आज हम बनाने वाले हैं वेज पफ पैटीज़ की रेसिपी, जिसको हम बनाएंगे एकदम मार्केट स्टाइल, जो बच्चों को भी बहुत ज़्यादा पसंद आएंगी, जिसको हम बनाएंगे दो तरह से। तो हेलो दोस्तों, मेरे चैनल वेज फूड टॉक्स में आपका स्वागत है। अगर रेसिपी पसंद आए प्लीज़ लाइक शेयर कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए देख लेते हैं हमने इस डिलीशियस सी वेज पफ पैटीज़ को कैसे बनाया। तो वेज पफ पैटीज़ बनाने के लिए हमने यहाँ पर देखिए मैदा ले ली है। हमने यहाँ पर 400 ग्राम मैदा ली है। 1 टीस्पून हम इसमें नमक ऐड करेंगे और ऑयल ऐड करेंगे। 5 टेबल स्पून हम अभी ऐड करेंगे यहाँ पर ऑयल। अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से हमने मिक्स कर लिया। अब हाथ से बांध कर देखेंगे तो बंद नहीं रहा है, तो हम इसमें 2 टेबल स्पून ऑयल और ऐड करेंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे। और देखिए इस तरह से बांधने पर ये अच्छे से लड्डू की तरह बन रहा है। बस हमारा परफेक्ट आटा ये बनकर तैयार है। अब 1 कप पानी लेंगे और अच्छे से इसका एक टाइट सा डो बनाकर तैयार करेंगे। तो यहाँ पर देखिए हमने इस तरह से बहुत ही अच्छी तरीके से इसका एक डो बनाकर तैयार करा है, एकदम टाइट सा बनाकर। अब इसको रेस्ट पर रखेंगे हम 10 मिनट के लिए। तब तक हम इसकी स्टफिंग तैयार करेंगे। तो एक कढ़ाई लिए 2 टेबल स्पून ऑयल ऐड कर लेना है। ऑयल गर्म हो चुका है तो अब इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून सौंफ और आधा टीस्पून साबुत धनिया और आधा इंच का अदरक का टुकड़ा ले लिया, जिसको हमने बारीक बारीक कट कर लिया। तो ये ऐड कर देना है। अच्छे से इनको क्रैकल होने देना है। तो ये देखिए मसाले अच्छे से क्रैकल हो चुके हैं। अब इसमें ऐड करना है हमें प्याज। तो हमने ये देखिए एक प्याज ले लिया है छोटे साइज़ का, जिसको हमने बारीक बारीक चॉप कर लिया है। आप बिना प्याज के भी बना सकते हैं, प्याज स्किप कर दीजिएगा, तब भी ऐसा ही टेस्ट आएगा। तो प्याजों को हल्का सा हमें सॉफ्ट कर लेना है। तो देखिए प्याज हल्के से सॉफ्ट हो गए हैं 1 से 2 मिनट में। अब इसमें मसाले ऐड करेंगे। तो हम यहाँ पर 1 टीस्पून धनिया पाउडर ऐड करेंगे, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे, आधा टीस्पून हल्दी पाउडर ऐड कर देना है और 1 टीस्पून आमचूर पाउडर ऐड करेंगे, आधा टीस्पून चाट मसाला पाउडर। अब अच्छे से सभी मसालों को हमें मिक्स कर लेना है। फ्लेम को हम स्लो कर देंगे ताकि मसाले जले ना। अब 1 टीस्पून हम यहाँ पर नमक ऐड करेंगे। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग करिएगा, जितना आप पसंद करते हो। अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो देखिए हमने मसालों को अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब यहाँ पर हम आधा कप मटर ले लेंगे। ये फ्रोज़न मटर हैं, तो ये ऐड कर लेंगे। अगर फ्रेश ले रहे हैं तो उनका थोड़ा सा बॉईल कर लीजिएगा। तो यहाँ पर हमने मटर भी अच्छे से मिक्स कर लिए हैं। अब हमने लिए हैं यहाँ पर आलू। तो देखिए 2 बड़े साइज़ के आप आलू ले लीजिएगा। इसको हमने पहले से ही बॉईल कर रखा हुआ था, इनका छिलका निकाल दिया है। इसको इस तरह से मैश कर ऐड कर देना है। अब अच्छे से मिक्स करना है। फ्लेम को आप स्लो टू मीडियम रख लें और बहुत अच्छे से इसको मिक्स करें। अब यहाँ पर 1 हैंडफुल कट किया हुआ हरी धनिया ऐड करेंगे और बहुत अच्छे से मिक्स करेंगे। बस यहाँ पर हमारी स्टफिंग रेडी हो चुकी है। 5 मिनट लगेंगे आपको स्लो टू मीडियम फ्लेम पर स्टफिंग रेडी करने में। इसको एक प्लेट में निकाल लिया, साइड कर देंगे। और देखिए आटा भी हमारा रेस्ट पर रखे हुए 10 मिनट हो चुके हैं। तो देखिए हमने यहाँ पर थोड़ा सा सूखा मैदा लिया है 2 टेबल स्पून और इसमें 2 टेबल स्पून हम यहाँ पर ऑयल ऐड करेंगे। हमें इसकी एक स्लरी बनाकर तैयार करनी है। अच्छे से मिक्स करेंगे। तो देखिए हमने इसको इस तरह से अच्छे से मिक्स कर लिया है और एक बैटर सा बनकर तैयार हो गया है। तो इसको साइड करेंगे और आप इसमें थोड़ा सा देख लीजिएगा ऑयल कितना लगता है, उस हिसाब से इसमें ऐड कर लीजिएगा। अब जो आटा हमने रेडी किया था थोड़ा सा इसको पंच कर लेंगे और इसके हम पेड़े तैयार करेंगे। यहाँ पर पेड़े इस तरह से हम काट लेना है। तो देखिए हमने यहाँ पर लड्डू के मतलब जितना बड़ा लड्डू होता है उतना बड़ा आपको एक एक पेड़ा बनाना है। और इस तरह से हम रोटी बनाते हैं, उस तरह से इसको हमने कर लिया है। अब यहाँ पर हमारे सभी पेड़े बनकर तैयार हैं। तो अब इसको हम बेलना स्टार्ट करेंगे। तो एकदम बारीक सा हमें ये रोटी के टाइप का, मतलब रोटी थोड़ी मोटी होती है बट उससे थोड़ा सा हमें पतला बनाना है। बेल कर देखिए इस तरह से हमने इसको बेल कर तैयार कर लिया है। एकदम ट्रांसपेरेंट है, क्योंकि जितना हम अच्छा बेलेंगे उतना ही पैटीज़ में अच्छी परतें आएंगी। तो हमने सभी रोटियां यहाँ पर बेल कर तैयार कर ली हैं। ये देखिए, तो बस एक रोटी लेंगे और जो हमने स्लरी बनाई थी उसमें हम ये ऐड करते जाएंगे इस तरह से और लगाते जाएंगे। थोड़ा सा सूखा मैदा डस्ट करते जाएंगे और दूसरी रोटी हम इसके ऊपर ऐड कर देना है। देखिए इस तरह से लगा देंगे। बस इसी तरह हमें इसकी लेयर्स तैयार करनी है। बस ये लगाते जाना है, मतलब रोटी लगाएं, स्लरी लगाएं, सूखा मैदा डस्ट करें। 3 से 4 रोटियां लगा लें, मतलब आप जितनी पड़ते चाहते हैं उतनी इसके ऊपर रोटियां लगाते जाएं। तो यहाँ पर मैंने 4 रोटियां लगाई थी। ये देखिए
बस इसके ऊपर हमें कुछ नहीं लगाना, बस इसको कट कर लेना है। तो आप इस तरह से कट कर सकते हैं या फिर हाथ से, जैसे चाहें आप वैसे कट कर सकते हैं। और जो हमारे एक्स्ट्रा जो कटिंग है उसके आप फ्राई कर लीजिए, तो इससे आपकी सांखें बनकर तैयार हो जाएंगी मटरी। तो यहाँ पर देखिए हमने इसको कट कर लिया है। अब इसको हम थोड़ा सा बेलन से बेलेंगे। इसको हमने बेल लिया है हल्के हाथों से। अब इसको कट करेंगे 4-4 पीसेज में। तो देखिए हमने ये कट कर लिया है और थोड़ा सा हम इसको और बेलेंगे ताकि ये थोड़ा सा बड़ा हो जाए और थोड़ा पतला हो जाए। तो हमने सभी बेल लिए हैं, ये देखिए। अब इसके ऊपर स्टफिंग रखेंगे, जितनी आप चाहें उतनी स्टफिंग ले सकते हैं। यहाँ पर मैंने एक पनीर का क्यूब लिया है, थोड़ा सा पानी लगाएंगे इसको चिपकाने के लिए ताकि ये फ्राई करते वक्त खुले ना। हम इसको बिना बेक किए हुए बनाएंगे बट बहुत ही टेस्टी बनेंगी। तो इसको अच्छे से सील कर देना है। ये देखिए हमने इसको अच्छे से सील कर दिया है। ये हमारी एक पैटीज बनकर तैयार हो गई है। इसी तरह हम सभी पैटीज बनाकर तैयार करेंगे। अब यहाँ पर मैं बच्चों की मनपसंद चीज़ होता है तो थोड़ा सा चीज़ ऐड कर रही हूँ। जितना चाहें आप उतना ऐड कर सकते हैं, बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। तो यहाँ दूसरी पैटीज भी हमारी चीज़ वाली रेडी हो चुकी है। अब इनको हम फ्राई करना है। तो ऑयल हमारा बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, हल्का सा थोड़ा मतलब ज़्यादा हाई पर मत कीजिएगा वरना इसकी परतें नहीं निकलेंगी और ये जल्दी फ्राई हो जाएंगे, अंदर से कच्चे रह जाएंगे। तो स्लो फ्लेम पर इसको हम अच्छे से फ्राई करेंगे। फिर बाद में देख लीजिए आप हाई फ्लेम पर इसको कर लीजिए कलर के लिए। तो यहाँ पर हमारी एक पैटिस फ्राई होकर रेडी हो चुकी है। ये देखिए बहुत ही अच्छी तरह से इसकी आप देख सकते हैं परतें खुली हैं और एकदम क्रिस्पी सी बनकर तैयार हो गई हैं। वो तो आप देख ही सकते हैं इसकी क्रिस्पीनेस। तो देखिए यहाँ पर मैं आपको तोड़कर दिखाती हूँ। तो बहुत ज़्यादा क्रिस्पी हैं और खाने में भी बहुत ज़्यादा टेस्टी हैं। तो हम इसको मार्केट स्टाइल बनाएंगे। तो देखिए हमने इसको बीच में से खोल लिया है। थोड़ा सा टोमेटो केचप ऐड करेंगे जितना चाहें। थोड़ी सी हमने यहाँ पर नमकीन ले ली है और फिर से इसके ऊपर टोमेटो केचप। बस ये मार्केट स्टाइल बनकर तैयार है झटपट से। ये देखिए तो आप इस तरीके से इन पैटीज को ज़रूर बनाइए, आपके बच्चों को सबको बहुत पसंद आएंगी, झटपट से बनकर रेडी भी हो जाती हैं। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक शेयर कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिएगा ताकि आपको मेरी वीडियो की आने वाली नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले।